आज मैं आप सभी लोगों से ये बताने आया हूं कि हमारे गांव में जो जवनिया गांव के लोगों को बसाया जा रहा है, जिसमें लगभग 70 से 80 परिवार के लोगों को जमीन का पर्चा दे दिया गया है और लगभग और बहुत सारे लोगों को देने की अभी कुछ तैयारी चल रही है। तो अभी तक जिसमें उतने सारे लोगों में से लगभग 10 से 15 लोगों को मात्र पैसा दिया हुआ था घर बनाने के लिए, और उसके बाद और 40, 50, 60 लोगों को लगभग दे दिया गया। और जो भी बचे हुए लोग हैं, जितने परिवार बचे हुए लोग हैं, उनको भी कुछ दिनों में दे दिया जाएगा। तो खैर अब आते हैं इस मुद्दे पर कि यहाँ पे बोला गया था भोजपुर जिले के पूरे प्रशासन को और बिहार के सीएम को भी कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। कहीं कहीं बाढ़ का पानी आता है, कहीं कहीं नहीं आता है, जो कि उस क्षेत्र में भी जो उन लोगों को दिया गया है बसने के लिए, अपना अपना घर बनाने के लिए, तो जो ऊंचे स्थान पर है वहां पे वो लोग अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे स्थान पे हैं, गड्ढे स्थान पर हैं, वो लोग अपना कार्य कैसे करेंगे। और तुरंत कुछ ही दिनों में बारिश का समय भी आने वाला है, लगभग आ ही गया है। तो वहां पे तो पानी भर जाएगा और बाढ़ आ गया तो वहां भी बाढ़ आ जाएगा, तो घर बनाने का फायदा क्या। तो इसी संदर्भ में मैंने भोजपुर प्रशासन को और बिहार के सीएम को भी ये संदेश दिया था कि यहाँ पे सभी लोगों का जो समस्या है उसे दूर किया जाए और गड्ढा वाला जो स्थान है वहां पे मिट्टी भर के बराबर कर दिया जाए, थोड़ा ऊंचा कर दिया जाए, तो सभी लोग आसानी से अपना अपना घर बना सकते हैं, जो कि लोग अभी नहीं बना पा रहे हैं, जो गड्ढे वाले स्थान में लोग हैं। तो इस पे अभी तक ना कोई सूचना आया और ना उस पर कुछ कार्य दिखा, ना ही कुछ पता चल रहा है क्या होगा क्या नहीं। तो बताया गया था कि बिना मिट्टी के तो कार्य चलेगा नहीं, लगेगा नहीं। तो भोजपुर जिले के जो भी ऐसे लोग हैं जिसके अंडर में ये आता है, तो मैं वैसे लोगों से पूछना चाहता हूं, खास करके ये जो जगदीशपुर का ये हमारा गढ़ा सीएम है, एसडीएम है, साला इसी के अंडर में ये क्षेत्र आता है। यही का अनुमंडल जो है, जगदीशपुर अनुमंडल यही ना है, इसका हेड, यहाँ का मालिक वही है। और भी जो विभाग इस क्षेत्र में आता है, जिसके भी अंडर में ये आता है, मिट्टी भरने का ये जो भी ऐसा चीज है, तो साला जो भी है उस सब के अंडर में आता है। तो काहे नहीं किया गया? कब करेगा सही? जब यहाँ पे बाढ़ का बारिश आ जाएगा तब तुम सब करेगा। कुछ दिनों में तो आने ही वाला है, बताओ। तो सारा जब बताया गया था तुम सभी को, और ये एक बात और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, यहाँ का ये जो साला वीडियो है ये शाहपुर का, तो कुछ लोग यहाँ के लोग, जवनिया के लोग, कुछ लोग गए थे पूछने कुछ दिन पहले, मुझे बताया उन लोगों ने कि यही मिट्टी भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा। तो वो बोलता है कि मैं इसमें हूं ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं कहने का मतलब है कि मुझे इस कार्य से कोई लेना देना नहीं है। तो ये प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ कौन है? तो सरकार जो भी है इस यहाँ का बिहार सरकार, तो ऐसे पदाधिकारी जो भी अधिकारी लोग हैं, तो ये तो कह रहे हैं ऐसे ही कि मुझे कोई लेना देना नहीं। तो क्या लेना देना है? लेना देना रहता जब मैं यहां नहीं रहता,
लेना देना रहता, सब लेना देना रहता। जानता है सब कि यहाँ पे किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार या लूटपाट, एक पैसे का इनका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। जितना भी ये सब छपरीबाज टपरीबाज सारा तेलचट्टा सब है, जो हमारे देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं थोड़ा या ज्यादा, यही सब है। समाज में भी है सामाजिक सब, देश को साला खोखला बनाता है। साला इस सबको दिक्कत क्या है? आप सभी बताइए, क्या समस्या है कि ये सब करता नहीं है आके? कुछ अधिकारी लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। जानता है कि समस्या में पड़ जाएंगे, अगर गलत कार्य हुआ तो बचेंगे नहीं यहाँ पे किसी भी कीमत पर, और कोई बचा भी नहीं सकता। कौन बचाएगा? तो यही वजह है कि कोई जल्दी यहाँ पे इसकी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। तो कौन लेगा? बिहार सरकार लेगा, भोजपुर प्रशासन लेगा। तो मैं वो सब नहीं जानता, मुझे कार्य से मतलब है। कैसे भी करके यहाँ पे कार्य होना चाहिए। मिट्टी का जो वर्क है, मैंने बोला था 4-5 दिनों में पता चल जाएगा क्या होता है क्या नहीं। तो तुम सब कुछ बताया नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। हो सकता है कि तुम लोग कुछ अंदर अंदर किया हो, करने का प्लान बनाया हो, तो बताओ। समाज के लोगों को सार्वजनिक रूप से बताएगा तभी ना कुछ पता चलेगा। नहीं बताएगा तो कैसे पता चलेगा? तो अभी तक पता नहीं चला है। तो बिना गड्ढे में मिट्टी भरे हुए कार्य कैसे लगेगा? तो मैंने बोला था कि प्रेम से समझ जाओ, प्रेम से कार्य कर दो, प्रेम से सुन लो। तो लगता है कि प्रेम से नहीं कोई सुनने वाला है। तो कोई बोली से नहीं मानेगा तो अंत में गोली से तो जरूर मानना चाहिए, है ना? हाँ, तो कौन मानेगा बताओ तुम सब में? बोली से नहीं तो गोली से कौन मानेगा बताओ? किसी ना किसी पे तो ये चलेगा ही साला। अब किस पे चलेगा ये तो समय बताएगा। और एक बात मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं, समाज के लोगों से, देश के लोगों से, और तुम सभी छपरीबाजी, जितने लोग भी छपरीबाजी करते रहता है साला, प्रशासन में या समाज में जितने भी ऐसे सब है गधावा सब, बुकवा सब, अधिकारी में भी, सभी से मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा जो ये युद्ध है परमानेंट ही शुरू है, और इसको क्रांतिकारी रूप कभी भी दिया जा सकता है। किसी कोई इसका ये समय अभी नहीं है। जब भी ये सब छपरीबाजी करेगा, समय दूंगा, अपने तरफ से दूंगा जब भी होगा। लेकिन इस बीच में जो भी ऐसा कुछ आगे से कोई छपरीबाजी किया या किसी भी तरह से कोई भी ऐसा हरकत किया कि जो अब इसका क्रांतिकारी युद्ध ही करना पड़े, तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। कहीं से भी, मैं किसी भी कार्य में, सब तो समाज के ही कार्य में हूं, समाज के विकास में। और समाज का विकास होता है तो देश का विकास होता है, अपने देश का जो है विकास होता है कहीं भी। जैसे बूंद बूंद मिलके घड़ा भरता है, तो ऐसे ही छोटा छोटा प्रयास और छोटी छोटी समस्याएं को दूर करते करते और छोटे छोटे विकास को करते करते एक दिन बड़ा विकास होते जाता है। इसी तरह से देश धीरे धीरे विकास करते जाता है। तो मैं अभी कहीं जब से भी कर रहा हूं, हमेशा देश के ही कार्य में, समाज के ही कार्य में हूं। तो इस दरमियान में कभी भी युद्ध हो सकता है किसी के भी साथ, जो भी सामने से आएगा, और जो भी प्रशासन के साथ में होंगे, और प्रशासन भी जिनको अपने साथ में मिला के समाज के सामाजिक गधों को अपने साथ में मिला के रखेगा। जैसे कि एक गधा है यहाँ पे फिलहाल में जो था, गधे तो कितने सारे हैं समाज में। ये जो वही मैंने बताया था, ये क्या नाम था उसका, श्याम बिहारी तिवारी का सब घर का सब गधावा बुका सब, सब साला सिर्फ
गली में गुंडई करते रहता है, अपने से कमजोर लोगों पे सबका रंगबाजी करते रहता है। इस सब का 2-4 साल पहले बहुत अच्छे से मैंने इलाज करके छोड़ दिया था, माफ कर दिया था, समझा के छोड़ा था। लेकिन लगता है ये सब साला जो अधिकारियां है सब, जैसे कि एसडीएम हुआ, और इस बीच में साला का जो गजराजगंज का ये जो दरोगा था, जिसको मैंने नहीं बोला था क्या, जिसका नाम क्या था, तो ये सभी मिलकर ये ढूंढते रह रहे हैं, या और भी प्रशासन में जितने भी ऐसा सब है, हाँ, कि किससे मेरा ये, या कौन इसे देख के जलता है, या किससे मतलब क्या क्या अभी तक इसने किसका इलाज किया है, या कौन ऐसे लोग हैं जो इसको देखना नहीं चाहते हैं। तो यही सब है। तो सबको, अरे साला तो कर रहा क्या है तू सब? मैंने तो समाज में बहुत सारे लोगों का इलाज किया है, प्रशासन में भी बहुत सारे लोगों का इलाज किया है, अभी कर नहीं रहा हूं, और ऐसे ऐसे लोगों का कर रहा हूं कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो सारा तुम सब मिल के, समाज का जितना भी गधा हुआ सब है और प्रशासन में सब बोकवा सब है, तुम सब मिल के अटैक करो, एक ही बार में युद्ध करो। साला कभी वो कभी वो कभी वो, ऐसा क्यों करना? सब मिल के हमला बोलो, हमला, आक्रमण करो, तो कुछ उसका मजा कुछ और आएगा, तब ना कुछ मजा आएगा। साला कभी ये कभी वो साला कभी वो फुदकता है, कभी वो फुदकता है। सब साथ में आओ। और भी जो भी होंगे ऐसे लोग जिसको मैं अभी तो जानता भी नहीं कौन मेरे खिलाफ है, समाज में बहुत सारे लोग हैं ऐसे लोग जिस मैं पसंद नहीं आता, और किसको नहीं आता, जितने भी साला घटिया हुआ सब है, असामाजिक लोग है, भ्रष्टाचारी लोग हैं, चोर लुटेरे लोग हैं, वो सारे लोगों को मैं कभी नहीं पसंद आ सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा। एक जगह पॉजिटिव निगेटिव रह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो साला तुम सब समझता नहीं है कि कोई महे है, हवा का झोंका नहीं फूंक देगा सब, तो सब मिलके ही भी फूकेगा। तो मैं बुझने वाले में से तो नहीं हूं, तुम सबको तो पता है ही। और साला मैं अकेले ही फूक दूंगा, तुम सब कहां उड़ के चल जाओगे, उड़ ही रहो कितना बाहर है, पता ही नहीं चलेगा। साला किसको किसको फूक दिया, सब कहां उड़ के चला गया, दिखता भी नहीं है सामने। लेकिन ये अपने लिए नहीं है, ये कोई मैं अहंकार की बोली नहीं बोल रहा हूं। और जिसको लेना हो कि अहंकार का भाषा है ये, तो ले सकता है। जब समाज के लिए, देश के लिए जब अहंकार भी किया जाए तुम जैसे लोगों के लिए, तो अच्छा है। जो जिस भाषा में समझता है उसे तो उसी भाषा में समझाना चाहिए। और मैं तो शुरू से ही जो जैसे समझना चाहता है, मैं तो उसको वैसे ही समझाता हूं। खैर, आते हैं इस मुद्दे पर। भोजपुर प्रशासन के सभी लोगों को मेरा यह संदेश है कि अगर मिट्टी नहीं डाला गया यहां पे, तो फिर किस पे, बोली से नहीं तो गोली से ही सही चल जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ, तो साला देखो कौन किसका मेरे साथ और इस समाज और देश के साथ किसका नाम आता है सामने, तो ये तो समय ही बताएगा। चलो मैं और 2-4 दिन ही सही देख लेता हूं कि क्या करते हो तुम सब।